गरजते हैं बादल तो गरजने दो, हम सावन का पैगाम लाए हैं। उठो अंसल और गायत्री नगर के वीरों, हम एकता का नया इतिहास लिखने आए हैं। जी हां, इतिहास ऐसे ही नहीं लिखा जाता है। इतिहास लिखने के लिए खून, पसीने और संकल्प से वास्ता हमें करना पड़ता है। जी हां, 1 फरवरी 2026 का दिन गायत्री नगर शाखा का और गायत्री नगर के निवासियों का हृदय की धड़कन गोल्फ सिटी में संकट मोचक समिति के द्वारा विशाल हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। मैं हूं संदीप कुमार चौरसिया। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। महीनों की प्रतीक्षा, रातों की मेहनत और मन में केवल एक ही विचार, संगठित हिंदू समर्थ राष्ट्र। जी हां, आज संकट मोचक समिति गोल्फ सिटी के द्वारा एक विशाल हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। उनके मन में यही एक विचार था, संगठित हो हिंदू और समर्थ हो हमारा राष्ट्र। सम्मेलन की शुरुआत हुई भगवा रैली के साथ। नगर प्रचार प्रमुख श्रीमान बागीश जी द्वारा भगवा बाइक रैली का आयोजन किया गया। भगवा रैली जहां से भी निकली, लोगों ने वहां पर रास्ता दिया। जय श्री राम के शंखनाद से सारे रास्ते गूंजते गए। यह शंखनाद था हिंदुओं के सोए हुए स्वाभिमान को जगाने का। इस भगवा रैली के शंखनाद के बाद बारी थी मां भारती के चरणों में रंगोली की। संकट मोचक समिति और मातृ शक्ति के द्वारा मां भारती के चरणों में शानदार फूलों की रंगोली रखी गई। ऐसा लग रहा था जैसे साक्षात मां भारती अपने पुत्रों को आशीर्वाद देने के लिए आ रही हों। मंच सज चुका था और बारी थी अब नन्हे कंधों की। जी हां, नन्हे बच्चे जो हमारे देश का भविष्य हैं, उन्होंने अपने कंधों पर ली सांस्कृतिक नृत्य की जिम्मेदारी। उनके सांस्कृतिक नृत्य को देखकर मानो वातावरण थोड़ी देर के लिए थम सा गया हो। तालियों की गड़गड़ाहट से लोगों ने इन नन्हे बच्चों की प्रस्तुति की सराहना की और छोटे छोटे पैरों की थाप और राष्ट्रभक्ति के गीतों ने अपनी अमिट छाप छोड़ी। और जब बात हो राष्ट्र रक्षा की, तो एक सैनिक से बेहतर कौन समझ सकता है कि हम अपने कमान संभाली रिटायर्ड ब्रिगेडियर श्रीमान आरपी सिंह जी ने। उनके भाषण ने थोड़ी देर के लिए वातावरण को पिन ड्रॉप साइलेंस कर दिया। उसको सही रास्ता दिखाया। हमारे हिंदू धर्म में एक बड़ा अच्छा प्रचलन है संजोने के। चाहे घर को संजो के रखा जाए, घर के अंदर परिवार को संजो के रखा जाए, परिवार के अंदर बच्चों को संजो के रखा उनके जाए। एक एक शब्द में अनुशासन और सेना की सजगता का प्रतीक झलक रहा था। उन्होंने उपस्थित महानुभावों के अंदर के सैनिक को जगा दिया और अपने भाषण में स्पष्ट कर दिया, जब तक समाज सजग है तब तक देश सुरक्षित है। फिर आया वह पल जिसका सबको इंतजार था। अयोध्या भगवान राम की पावन जन्मभूमि, सरयू नदी की शीतलता लिए हुए पदार्पण किया विश्व ख्याति प्राप्त कथावाचक महाराज जी ने। उनके द्वारा दिया गया धर्म, संस्कृति और एकता का मर्म लोगों ने अपने दिलों की गहराइयों में उतारा। उन्होंने बताया कि कैसे हिंदू समाज की एकता केवल समाज की आवश्यकता नहीं है, बल्कि यह विश्व कल्याण के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। भ्रष्टाचार बढ़ता हुआ जा रहा है। कल हमारे बीच में एडवोकेट अरविंद कुमार त्रिपाठी जी हैं, इनसे मेरी वार्तालाप हुई। हम प्रयागराज कुंभ में थे और आप विश्वास सैकड़ों हाथ एक ही दिशा में, एक अद्भुत दृश्य, एक अद्भुत नजारा। जब उपस्थित लोगों ने हाथ उठाकर देश और धर्म के लिए सर्वस्व न्यौछावर की प्रतिज्ञा ली। यह गायत्री नगर और गोल्फ सिटी के निवासियों के द्वारा लिया गया केवल एक वादा मात्र नहीं था, बल्कि
यह हिंदू समाज की दशा और दिशा तय करने वाला कारक भी है। इस विशाल हिंदू सम्मेलन और महाकुंभ में मात्र शक्ति ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उनकी गरिमा में उपस्थिति ने इस पूरे आयोजन में सफलता के 4 चांद लगा दिए। मंच की गरिमा और संचालन का जिम्मा संभाला श्रीमान अरविंद त्रिपाठी जी ने, जिनके शब्दों के जादू ने लोगों को सम्मोहित करके पूरे कार्यक्रम में बांधे रखा और इस विशाल हिंदू महासम्मेलन को सुचारू रूप से संचालन करने का बीड़ा उठाया था वरिष्ठ समाज सेवी श्रीमान रामबली जी ने, और पर्दे के पीछे दिन रात मेहनत करके श्रीमान अशोक राय जी, श्री प्रशांत गुप्ता जी, श्री हरि शरण जी, श्री प्रेम जी, श्री जितेंद्र सिंह जी, श्री सर्वेश जी, इन सब लोगों के अथक प्रयास से ही सुशांत गोल्फ सिटी का यह महाकुंभ हिंदू सम्मेलन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। और इस विशाल महाकुंभ का समापन हुआ मां भारती की आरती के साथ और समरसता भोज। समरसता भोज में जहां हिंदू समाज के 500 लोगों ने एक साथ भोजन किया, जहां पर ना कोई छोटा था, ना कोई बड़ा था, ना कोई अमीर था, ना कोई गरीब था। सभी लोगों ने एक साथ भोजन करके हिंदू समाज की एकता का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम संपन्न हो गया, सम्मेलन संपन्न हो गया, लेकिन संकल्प की एक ज्वाला हर हिंदू के मन में जगा गया। गायत्री नगर की 7 बस्तियों में हिंदू समाज की एकता के लिए किया गया है संचालन हिंदुओं के मन में एक अलग ही दीप को प्रज्वलित करके रखेगा और धर्म, संस्कृति और हिंदू समाज की एकता का अलग जगाता रहेगा।